विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश संगम वंश कहलाया, जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। इसके अतिरिक्त विजयनगर पर सुलु वंश 1485 से 1505 तथा संस्थापक नरसिंह सलोग और तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक वीर संस्थापक है वीर नारायण नरसिंह तथा अरिवुड वंश 1570 से 1650 ईस्वी तक संस्थापक तिरुमल ने भी विजयनगर पर शासन किया। बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी से 77 ईस्वी ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। इसकी मदुरा विजय का वर्णन गंगा देवी कृत मदुरा विजयम नामक कृति में है। देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी तक ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा नामक बांध बनवाया तथा हरिविलासम नामक ग्रंथ के रचयिता श्रीनाथ को संरक्षण दिया। देवराय द्वितीय 1422 से 46 को इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय तथा गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता था। इसने भी श्रीनाथ को संरक्षण दिया तथा कनकाभिषेकम से सम्मानित किया। इसने स्वयं ब्रह्मसूत्र पर टीका तथा महानाटक सुधानिधि नामक ग्रंथों की रचना की। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 संगम वंश का अंतिम शासक था। वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से घोड़े खरीदने का समझौता किया। कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी तुलु वंश से संबंधित थे। ये एक महान शासक थे। इन्होंने कासिम वरीद को पुनः बीदर की गद्दी पर स्थापित करके यवनराज स्थापनाचार्य का विरोध किया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेवराय के पास भेजा। कृष्णदेवराय ने विद्वानों को संरक्षण दिया तथा इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान अष्टदिग्गज कहलाते थे। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मालदेय तेलुगु उषा परिणय संस्कृत जाम्बवती कल्याणम संस्कृत नामक ग्रंथों की रचना की। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी में, विरूपाक्ष मंदिर, चिदम्बरम मंदिर आदि का निर्माण करवाया। सदाशिवराय 1542 से 70 ईस्वी के काल में वास्तविक सत्ता रामराय के हाथ में थी। इसी के काल में 1565 ईस्वी राक्षस तंगड़ी अथवा तालीकोट या बन्नीहट्टी का युद्ध हुआ था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में चीन का मालवा मल्लिकार्जुन के काल में बारबोसा तथा डोमिंगो पायस पुर्तगाली, कृष्णदेवराय के काल में नूनिस पुर्तगाली, अच्युत देवराय के काल में सीजर फ्रेडरिक तथा सेवेल फॉरगटन एम्पायर का रचयिता ने तालीकोट युद्ध के विनाश का वर्णन किया। मंत्रिपरिषद राज्य संचालन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसमें लगभग 20 सदस्य होते थे तथा अध्यक्ष, सभानायक एवं प्रमुख अधिकारी महाप्रधानी कहलाता था। इसकी बैठक वेंकट विलास मंडप में होती थी। केंद्रीय सचिवालय के प्रमुख अधिकारी थे माननीय प्रधान गृह मंत्री, रायसम सचिव, कर्णिकम लेखाधिकारी, मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा धारक आदि। प्रांत को राज्य अथवा मंडपम कहते थे। जिले को कुट्टम अथवा वलनाडु, उप जिला तहसील को नाडु, 50 गांवों के समूह को मेलाग्राम और गांव को उर कहते थे। गांव का प्रशासन सभा महासभा द्वारा किया जाता था।
ब्रह्मदेव गांव की सभा चतुर्वेद मंगलम, जबकि अन्य गांवों की सभा उर कहलाती थी। नाडु की सभा नाडु कहलाती थी तथा इसके सदस्य नातवार कहलाते थे। न्यायाधिकार व्यवस्था के अंतर्गत भूखंड प्रदान किए जाते थे जो अमरम कहलाते थे तथा इन्हें पाने वाले सामंत अमर नायक कहलाता था। सदाशिव राय ने नाइयों को कर मुक्त कर दिया था, जबकि कृष्णदेव राय ने विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्त करके विधवा विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। शिष्ट नामक भूमि कर विजयनगर की आय का मुख्य स्रोत था। राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले ग्राम भंडारवाद ग्राम कहलाते थे। इसी तरह ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को, देवदेव मंदिरों को, मठापुर मठ को दी गई कर मुक्ति भूमि थी। किसान तथा भूस्वामी के बीच उपज की हिस्सेदारी की व्यवस्था वारम कहलाती थी। पालीगार जमींदार थे तथा कुदते कृषि मजदूर थे जो भूमि के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे। नगद राजस्व सिद्रुदाय कहलाता था। वीर पंचाल दस्तकार थे। विजयनगर राज्य में दास प्रथा विद्यमान थी एवं मनुष्यों का क्रय विक्रय वेशभंग कहलाता था। राज्य में देवदासियों का अस्तित्व था तथा राज परिवारों, सामंतों आदि उच्च वर्गों में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका वर्णन नूनिस, बारबोस, सीजर, फ्रेडरिक, पियत्रो देलाउले आदि ने किया। विजयनगर में नृत्य एवं संगीत को मिलाकर यक्षिणी नामक शैली विकसित हुई। थैंक यू दोस्तों।